सर राहुल गांधी जी लालमटिया में आए और वहां पर खटाखट का संदेश देकर लोग को कहे कि इसका मतलब क्या? देखिए, राहुल जी कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हैं और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं। उनका आज चुनावी दौरा धनबाद जिला के बाघमारा स्थित माटी गढ़ा फुटबॉल मैदान में आम सभा हुई और आम सभा में जनता को संबोधित करते हुए राहुल जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन जो है गरीबों, किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों और खास करके झारखंड सरकार जो मैया योजना चला रही है उसके बारे में उन्होंने कहा कि भाई अगले महीना से जितने भी हमारी बहनें हैं उनके अकाउंट में खटाखट जो है 2500 रुपया महीना जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जो गैस सिलेंडर है 500 रुपया में 2 सिलेंडर हम लोग देने का काम करेंगे। तो राहुल जी जो कहते हैं वो करते हैं और बाकी लोगों ने क्या किया उसकी भी तुलनात्मक उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी जब प्रथम बार सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि प्रत्येक परिवार के अकाउंट में 15,000 रुपया चला जाएगा। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार दिया जाएगा। लोगों से उन्होंने कहा कि क्या आपको 2 करोड़ रोजगार मिला, क्या आपको 15 लाख के अकाउंट में गया? तो लोगों ने जो है सब लोगों ने हमको सहारा को बचाने के लिए अपने धनाढ़ मित्रों का करोड़ों रुपया का कर्जा माफ कर दिया। राहुल जी ने कहा कि अडानी अंबानी पर 35,000 करोड़ रुपया बकाया था SBI का, उसको उन्होंने माफ कर दिया। और किसान का कर्जा माफ करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, किसान से बात करने का समय आपके पास नहीं है, कर्मचारियों से बात करने का समय आपके पास नहीं है। जो देश के सारे कानून के रक्षक हैं, हमारे किसान जो है देश के रीढ़ होते हैं, उनसे आप बात नहीं किया। आपने दिल्ली को एकदम कीला ठोक बना दिया कि किसान बॉर्डर में प्रवेश नहीं करे। ये सारी चीज़ें जो है आज केंद्र सरकार के पास कोई उपलब्धि गिनाने के लिए नहीं है, लेकिन हमारा झारखंड में गठबंधन सरकार के पास 5 साल के कार्यकाल में 2 साल हमको कोरोना में देख दिया। 3 साल जो सरकार रही उसमें ED और CBI जो है तंग करने का काम किया। हेमंत सोरेन को बिना वजह, बिना जमीन का किसी तरह का प्रूफ मिले 5 महीना तक जेल में रखे। ये तो सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का, न्यायपालिका का हमें एहसानमंद है कि हम लोगों को जो है नेता को जो है बेल दिया। नहीं तो इन लोग का क्या प्रोग्राम था? आज देखिए आज क्या हो रहा है। आज बरहेट में जो प्रस्तावक उनके हैं, प्रस्तावक को इन लोगों ने हाईजैक किया कि ताकि उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाए। तो इस तरह से लोकतंत्र नहीं, चुनाव आयोग उनका, CBI उनका, इनकम टैक्स उनका, सारा चीज उनका है और सबका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जनता हमारे साथ है और मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 23 तारीख को आप देखिएगा फिर महागठबंधन की सरकार 2/3 बहुमत लेके सरकार बनाने जा रही है। लेकिन जो राहुल गांधी का जो प्रोग्राम रखा गया था सर, इतना दूर दराज जो पलेरी बेल्टों में रखा गया था, उधर सारे क्षेत्र में रखा जाता तो यहाँ पर दरिया बगमारा और भी हमारे सिंदरी मिर्जा ये सारे कवर करता, उनके भी कवर कर सकता था। ऐसा क्या कारण था कि वहाँ पर? भाई राष्ट्रीय नेता का प्रोग्राम जो है उनके SP जी तय करते हैं कि कहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुनसान मैदान हो, ऑडिटोरियम हो, ताकि सबसे बड़ा चीज़ है कि Z+ का सुरक्षा उनको प्राप्त है। बाजार में घनी आबादी में उनका मीटिंग नहीं हो सकता है। जब भी होगा उनका मीटिंग तो एकांत स्थान में होगा जहाँ सुरक्षा का चाक प्रबंध किया जा सके। तो ये बाघमारा में प्रोग्राम के पीछे ही उद्देश्य था
कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से फुटबॉल मैदान बहुत बड़ा मैदान था, लेकिन इतनी जनता का जन सैलाब उभरा कि वो मैदान भी छोटा हो गया और वहाँ से गोमिया विधानसभा, वहाँ से बैरमो विधानसभा, वहाँ से बाघमारा विधानसभा, वहाँ से धनबाद विधानसभा, धनबाद जिला का 6 विधानसभा में उन्होंने जो है जागरूकता लाने का काम किया। और आज से समझिए कि चुनाव प्रचार परवान चढ़ेगा। राहुल गांधी के कार्यक्रम के बाद खासे उत्साही जनता में भी है और उम्मीदवार में तो उत्साह है ही। इस बार हम 6 विधानसभा में गठबंधन के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। लेकिन चलिए, यहाँ धनबाद विधानसभा में जीतने के बाद देखा जा रहा है कि जिला अध्यक्ष ही प्रदेश सचिव से लड़ जा रहे हैं और उनके समर्थकों को भी मार करके सर फाड़ दिया जाता है और उनके हॉस्पिटल में एडमिट है। FIR भी पता चला है कि FIR भी हुआ है, लेकिन कंफर्म नहीं बता ये क्या मामला है। देखिए, इस संबंध में हमको तो जहाँ तक है जानकारी नहीं है, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये खास कौम जो टिकट नहीं मिलने से नाराज है, उसको कांग्रेस से अलग करने के लिए रोज नया नया हथकंडा अपना रहे हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो रविंदर राय जी प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना के झुनझुना थमाया जाता है। इसलिए थमाया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि अगर बहुत भारतीय जनता पार्टी को एक खास जाति विशेष से प्रेम था तो टिकट क्यों नहीं दिया। बाबूलाल मरांडी जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहीं उनका कर्म भूमि था, लेकिन वो कर्म भूमि वाले को टिकट नहीं दे करके वो अध्यक्ष से उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये शोभनीय बात है। अच्छा सर, ये बताइए कि आप बोल रहे हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया बीजेपी या कुछ कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने नेतृत्व भी तो बहुत ज्यादा लोगों के साथ छलवा करने का काम किया। कुछ बाहर का कोई टिकट नहीं दिया गया पूरा झारखंड में, बिहार का कोई टिकट नहीं दिया गया है और 4 राजपूतों को टिकट दिया गया है, 4 पंडितों को टिकट दिया गया, 5 कुर्मी को टिकट दे दिया जाता है। मतलब क्या 1-2 सीट में से घटा करके इन लोगों को नहीं, समाज को नहीं, क्या इन समाज की जरूरत नहीं है आप लोग? देखिए, आपका जो सवाल है उसका प्रासंगिकता अभी नहीं, अब बिगुल बज चुका है। उम्मीदवार जर्सी पहन के मैदान में आ गए हैं। अब 18 तारीख को चुनाव प्रचार बंद होने जा रहा है। अब हम लोग टिकट के पहले हम लोग सभी दल, सभी लोगों को टिकट मांगने का लोकतांत्रिक अधिकार है और राष्ट्रीय पार्टी में सभी धर्म, सभी मजहब, सभी जाति को लेके कांग्रेस पार्टी शुरू से ही चली है। मैं मानता हूँ कि कुछ गलतियाँ प्रदेश नेतृत्व से हो गई होगी, किसी जाति विशेष छूट गए होंगे, लेकिन अब वो समय नहीं है। अब समय है कि रण क्षेत्र में जो है हमारे उम्मीदवार उतर चुके हैं, मतदाता भी दिवाली छठ से उभर चुके हैं। अब चुनाव का मात्र 8 से 10 दिन प्रचार है। 18 तारीख से चुनाव प्रचार बंद होने जा रहा है। अब ये 10 दिन का जो अवधि है वो जनता को निर्णय लेने का समय है और अब हम चाहेंगे कि जनता को या कार्यकर्ता को आपसी भेदभाव को भूल करके गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो गोल बंद हो करके मत दिलाने का काम करें। गिला शिकवा 5 साल हम लोग सरकार बनने के बाद दूर करते रहेंगे। अभी हमारा एक ही उद्देश्य है कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार 2/3 बहुमत से बने, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कांग्रेस के साथ, आरजेडी के साथ, माले के साथ हम लोग का गठबंधन जो है वो अटूट रहे और हम लोग की फिर सरकार झारखंड में स्थापित हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे कुछ मिनट को समय दिया है।